अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और जो कहीं डील वील या ढील की बातें जो चल रही थी वो बुरी तरह पिट चुकी हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था और मैंने तो इस बारे में ट्वीट भी किए हुए हैं कि इमरान खान ना तो बाहर जाएगा और ना ही कोई डील करेगा। अच्छा, कहीं किसी जगह देखिए वर्किंग रिलेशन होना और बात है। मैं फिर बताता जाऊँ, ये लफ्ज़ मेरा याद रखिएगा। वर्किंग रिलेशन होना और बात है और ढील की जो बातें हैं ना, इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा हालात और वाक़यात के साथ। इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात हुई, जो बातों का इजहार किया वो मेरे तक पहले भी पहुंच चुकी हैं कि इमरान खान ने अगर अगर मेरी बात सुने, अगर इमरान ने खान ने अगर डील को करनी होती तो डील तो इस कॉन्टेक्स्ट में थी ना कि आप सियासत से बाहर हो जाएं। अगला यानी अब परवेज खटक ने अजीबो गरीब सी बात है कि 9 मई का वाकया ना होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाना था 9 मई का वाकया। यानी ऐसे इंसान को जरा शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का मकाम है उसके हवाले से। वो जो उसके हवाले से जो बात चल रही है ना कि वो कहना है जी कि अगर 9 मई का वाकया ना होता तो अपना इमरान खान वज़ीर आज़म भी बन जाते। अब ये अजीबो गरीब सी बात है। कौन सी अंडरस्टैंडिंग, यानी क्या अच्छा किस तरह से अंडरस्टैंडिंग पर यकीन कर सकते हैं आप? ख्वाजा आसफ जो बातें कही, जहाँ बड़ा कहा जाता रहा जनरल का जब बादशाह इमरान खान के साथ चल रहे थे और फिर बड़ी बातें की जाती। मिसाल के तौर पर एक बात आम से की जाती है कि जनाब इमरान खान साहब ने मार खाई है अपना उस्मान बुज़ार की वजह से। अच्छा, मैं इस बात का जवाब बड़ा यूँ देता हूँ कि अच्छा फ़र्ज़ करें उस्मान बुज़ार ये था, उस्मान बुज़ार ने कोई गलतियाँ कर ली या उस्मान बुज़ार ने कोई करप्शन कर ली, तो क्या उसकी सज़ा इमरान खान को दे दीजिए? या फ़र्ज़ करें कोई और था तो क्या उसको इमरान खान साहब को साइड पर रख दिया जाए? इतना बड़ा फैसला कर लिया जाए? तो वो तो खुद ही जो है ना, अब खबरें अपना दम खुद ही तोड़ जाती हैं कि जब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनाब अप्रैल 2019 राब्ता हो गया था, फिर वो दिसंबर में फ़ोन की बात, उसके बाद आपने कई जगह ऐसे मामला देखे हैं तो वो समझ में बात आती है कि ऐसा नहीं है। इमरान खान को एक तो लाख साथ देती रही है और वो हमेशा वो जो रिस्क लेते रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। जो अपना परवेज खटक साहब ने भी अपने तौर पर जो बात में कही ना, जो 20 दिन तक वो रिपोच रहे हैं और 3 मौके मिले कि इलेक्शन की तरफ चले जाते, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। अगर 30 जुलाई वाली बात ही मान ली जाती तो 9 मई का वाकया ही ना होता। आप जरा सुनिएगा, अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बना देते तो पीटीआई की हुकूमत ना जाती। उन्होंने कहा कि लड़ाई इस बात पर शुरू हुई कि एक दिन बाजवा साहब ने कहा कि बस और मैं नहीं कर सकता, ऑर्डर बहुत हो गए। बाजवा साहब ने कहा अब नहीं कर सकता और आगे बहुत जिक्र करते हैं कि सब ने कोशिश की डेडलॉक ख़त्म हो जाए, पार्टी छोड़ने तक डेडलॉक ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। 3 मौके आए। अब जो बातें वो सारी को अगर हक़ाइक़ से बात देखे जाए ना तो अब कान कच्चे थे, अजीब व गरीब सी बातें आप करते हैं। जो उफ़क़ पे चीज़ें तय हों, यानी इमरान खान साहब को जब तयशुदा हो कि हम गिराना है और तरीक़े अदम एतमाद के ज़रिए ये सारा प्रोसेस लेकर जाना है, तो फिर कोई जवाब रह जाता है? कोई जवाब नहीं रह जाता, ना जवाब रह जाता है। और उसकी मल्टीपल डायमेंशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हुसैन हक़ानी एक ऐसा किरदार है जो एकदम इस पिक्चर में आता है और फिर अभी आपने देखा भी, मिसाल के तौर पर लोग सवाल करते हैं इस बात का पहले कि जनाब किस हैसियत में वज़ीर आला से जो गवर्नर सिंध है नवाज शरीफ से एक इश्तिहारी से जाकर वह बाहर मिलते हैं, निगरान वज़ीर आला किस हैसियत में जाकर नवाज शरीफ से मिलता है? सज़ा याफ्ता है, 2 केसों में सज़ा याफ्ता है। इमरान खान तो सज़ा याफ्ता जिस तरह से वो सज़ा बैठकर दी गई था ही नहीं, और वो फौजदारी मुकदमा नहीं था, ये तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है। तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं? और एक बात जो बड़ी ज़बरदस्त है कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI से सदर पाकिस्तान की जो मुलाकात की बातें हैं, अभी तफसीलात बराह सामने ऑफिशियली तो नहीं आ सकी हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान ने तारीख़ नहीं दी है इलेक्शन की। जो इलेक्शन की तारीख़ मुतवक्को थी कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख़ दे देंगे, आगे काम जो है उन्होंने करना है, तो उसकी वजाहत को अगर आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर देखें तो दम तोड़ गए कि कोई डील नहीं है और कोई इलेक्शन जो है ना जी, और कोई मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, कोई अनरो की बातें नहीं है
और जो बात है जिस पर बात करने के लिए तैयार हैं वो बड़ी वजाहत के साथ बात है। वो क्या है, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, 90 दिन की बात कर रहे हैं, साफ शफाफ होने चाहिए और इस पर बात करने के लिए तैयार हैं और इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बात और जो अब आगे हमको लेके चलता हूँ, मैं इस मुलाकात को बड़ी अहम समझता हूँ। और वो मुलाकात क्या है, अमानुल्लाह करनानी साहब हमारे दोस्त भी हैं और उन्होंने उनकी जो है ना साबिका चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से मुलाकात हुई है। चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे और उस मुलाकात में जी अलग अलग मुलाकात हुई हैं। अब साबिका चीफ जस्टिस का इस सारे प्रोसेस से क्या ताल्लुक है, मैं कड़ियों से कड़ियों मिलाता होता हूँ। मैं आपको लेके जाऊँगा 2007 की लॉयर्स मूवमेंट के साथ। 2009 में जो मैं बातें कह रहा था कि लॉयर्स मूवमेंट का मकसद दो थे, एक जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना था और जो जजेस अपनी मर्जी के भर्ती करने थे। और ये जो नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पर मैं ये इसी को यूं लेके चलता हूँ, जस्टिस मकबूल बाकर जो रिटायर हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बड़ी बातें करते थे, निगरान वज़ीर आला सिंध बना दिए गए। अब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जो करीबी लोग हैं, यानी जो लोग हैं, वो सारे के सारे इस वक्त हुकूमत में आ चुके हैं और आने वाले दौर में जो चीफ जस्टिस अब आने वाला है वो भी उनके बहुत करीब है। यानी वह नाम तो नहीं मैं लेता, बाकी जजेस के नाम आप सब लोगों को पता है, जिसे आपको बड़ी वजाहत के साथ आ जाएगी कि अब वो मौके, यानी ये मुलाकात को इतना अहम ज़रूर रखिएगा। मैं इस मुलाकात को बहुत अहम समझता हूँ और कुछ और चीज़ें हैं लेकिन मैं वो आपको बाद में बताऊँगा। आगे मैं आपको ले चलता हूँ दो बातों पे। एक तो परवेज़ वाली बात आखिर में कर देते हैं, जो नैब के कवानीन से जिन्होंने तरामीम उठाई है ना जी, 700 की रिपोर्ट आ गया जी। उसमें बताया गया साबका सदर आसफ अली जरदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादर खाका, ख्वाजा अनवर मजीद और हुसैन लवाई, ये सारी रिपोर्ट के मुताबिक 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों में पेश हुए। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए। ये वो नैब की तरामीम के हवाले से जो बात है वो सामने आ गई। चूँकि ये हफ़्ता बहुत आम है, अगले हफ्ते में नैब के जो कवानीन के हवाले से वो उस केस का फ़ैसला होना है। उस केस के फ़ैसले में दो जजेस तो एक तरफ है, एक जजेस है जैसे सईद मंसूर अली शाह जो हैं वो अब उनका माइंड नज़र आ चुका हुआ है और वो जो बातें करते हैं वो बातें मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत से दोस्तों ने, यानी अहमद नूरानी ने भी बड़ी वजाहत के साथ बातें क्लियर की हैं कि कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं आप, कौन से पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट जिसको पहले ख़रीद लिया गया और फिर जब इस्तीफ़े दे दिए गए, इस्तीफ़े जब हाई कोर्ट ने कहा कि इस्तीफ़े वापस लें तो मंजूर असेंबली में नहीं बैठने दिया गया और फिर साथ साथ ही उसको चैलेंज कर लिया गया। किसने बोला? वहाँ के स्पीकर नेशनल असेंबली। स्पीकर नेशनल असेंबली ने बहुत से ऐसे किरदार अदा किए हैं। एक ये भी किरदार अदा किया था कि वो इंट्रा कोर्ट अपील में आ गए थे, वो सस्पेंड हो गए थे तो वापस नहीं जा सके। फवाद चौधरी, असद उमर वगैरह, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, ये वापस नहीं जा सके कौमी असम्बली में। ये अगर चले भी जाते तो उनके पास मेजॉरिटी कहाँ थी? यानी अजीबो गरीब सी मंतक पेश करते हैं जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब। बहुत से उंगलियां उठी हैं उनके इस हवाले से कि उनको शायद पता नहीं या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है उनके पास। तो ये सवाल तो सारे अब उन तक आने हैं। और आखिर में चौधरी परवेज़ लाई की दो बातें हैं। एक तो जो उनका 3 MPO के तहत बड़े वाज़ेह ऑर्डर आ चुके हुए हैं और मैं तो समझता हूँ कल ही ऑर्डर, कल नोटिस हो गए, कल ही जो है ना अदालत जो है मंडे वाले दिन चौधरी परवेज़ लाई को तलब करेगी और तलब करना चाहिए। तलब करके उनको रिहाई उनकी लाजमी हो जाएगी। आपको अब कितना का आगे लेके जाना है, कोई और का आधा केस से ना बना दिया जाए, लेकिन यह तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ जो कुछ अब आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। अगली जो बात है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है उनके मैसेज ने कि जब यहाँ से अदालत ने भेजा था तो रास्ते में पकड़ लिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया, रोका था। तो इस बार इस्लामाबाद की पुलिस डाली गई है। अब इस्लामाबाद की पुलिस बड़े अजीब सा है। डिटेंशन ऑर्डर देने हैं, आपने डिटेंशन ऑर्डर देने हैं ना, नुक्से अमनामा को सामने रखते हुए कटेल कर रही है मूवमेंट। तो वो क्या इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में थे जो आपने आप उठा के यहाँ से इस्लामाबाद ले गए ना। अब और ये मैं ये समझता हूँ इसमें बड़ा वाज़ेह ऑर्डर होना चाहिए और जिस ब्यूरोक्रेसी ने ऑर्डर पास किए उनको उनकी बहुमतों से हटा देना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई हक नहीं है कि जिस तरह आम शहरी की बुनियादी हकूक की यहाँ पामाली की गई है, वजह ही कोई नहीं आपके पास। जस्टिफिकेशन देना, क्या जस्टिफिकेशन आपके पास? आपने किस बुनियाद पर यह सारा कुछ किया? चौधरी परवेज़ लाई अगर तो होते ना इस्लामाबाद की हदूद के अंदर तो बात समझ में आती थी। पिंडी में कहीं रह रहे थे, चलें वहाँ इस्लामाबाद आ जाना था। वो तो लाहौर में है और जेल में है।
इतना से क्या। और यही वही बात है शाहिद अफरीदी, अपना शहरयार अफरीदी वाली, शहरयार अफरीदी का फिट केस है, उसी कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए। और वैसे तो कल से छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं मंडे से, तो आने वाले दिनों में ये सारी बहुत गहमा गहमी देखेंगे। इमरान खान ना किसी डील लेने के लिए तैयार है और ना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है। वो इस मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और आखिर में जो बाकायदा इमरान खान साहब ने जो वकील हायर किया था, जब सलमान रश्दी का वकील होने की वजह से वो बहुत सी सारी साबितें आ गई, तो वो उससे रिवोक कर दिया है। ख़ास तौर पर जो जेफरी रॉबर्टसन किंग काउंसिल जो हैं, उनसे अपनी खिदमात जो हैं डाउटी स्ट्रीट के इंटरनेशनल के, वो बकायदा आपको पता है इस पर ट्वीट आया था और मैंने भी वजाहत की थी और मैंने मफाद आमा के हवाले से भी बात भी की थी और ये भी बताया था कि इनके वकीलों में इसहाक डार हैं, इनके वकीलों में वो सॉरी इनको क्लाइंटों में इसहाक डार हैं, नासिर भट्ट है नून लीग के, फिर जियो जंग और जियो हैं और बहुत से लोग ऐसे। उन्होंने जिक्र भी किया कि 500 के करीब वकील हैं उनके पास और ये बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने ये भी बता दिया है। और अब ये इससे पहले आपको पता रशा याकूब और वो HRLF के हवाले से बातें आती रही और बहुत सी बातें सामने आ चुकी, लेकिन ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये मामला डर और खौफ कहीं ना कहीं है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये मामला ये उठ गया तो पाकिस्तान की बहुत सुखी होनी चाहिए, सोचना चाहिए उन लोगों को कि पाकिस्तान को सुखी से बचाएं। इमरान खान बार बार मैं कहता हूँ कि 40 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकेंगे। 5 अगस्त और हम 1 महीना पूरा होने को है, मज़ीद 10 दिन से आगे मुझे नहीं नज़र आता कि इमरान खान को ऐसे रख सकेंगे। साइफर वाले मामले में वैसे इसको क्वेश्चन देख रहा हूँ इस FIR की, लेकिन इसमें ज़मानत यकीनी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।